अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइमु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा। इस मुख्तसर सी गुफ्तगू का उन्वान नमाज शब है। मुस्तहब नमाज़ों में अहम तरीन नमाज और पुरअसर तरीन नमाज कि जिसके दुनियावी और उखरवी दोनों तरह के असरात बहुत ज़्यादा रिवायतों में नक़ल किए हैं। यहाँ तक कि बाज़ उलमा ने अपनी किताबों में नमाज शब के तकरीबन 75 के करीब फ़वाइद बयान किए हैं, जो आयात और रिवायात की रोशनी में उन्होंने इस्तिखराज किए हैं। तो इस एतबार से बहुत अहमियत की हामिल नमाज है ये जो आय मुबारक मैंने आपके सामने तिलावत की, सूरह मुबारक बनी इसराइल की आयत नंबर 79-79। परवरदिगार आलम अपने हबीब को इरशाद फरमा रहा है, व मिनल लैल फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक, और रात में से कुछ हिस्सा नमाज शब पढ़ा करो और ये तुमसे मखसूस है। असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा, उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फाइज़ कर दे। बाज़ उलमा और मुफस्सिरीन ने इस आयत से एक नतीजा निकाला है, और वो ये कि उस मकाम महमूद तक पहुँचने के लिए परवरदिगार आलम नमाज शब को रसूल के लिए वसीला बना रहा है कि नमाज शब पढ़ने के ज़रिए रसूल खुदा में वो ज़रफ़ियत, वो हैसियत पैदा हो सकती है कि परवरदिगार आलम उनको फिर उस मकाम तक पहुँचाए, यानी ये ज़रिया बन रहा है उस मकाम तक पहुँचने का। इसी तरीके से सूरह मुबारक मुज़म्मिल में परवरदिगार आलम अपने रसूल को इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु औ उनक़ुज़ मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि व रत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। ए मुज़म्मिल, रात का कुछ हिस्सा खड़े रहा करो, यानी इबादत में गुजारो, आधा या आधे से कम या कुछ ज़्यादा, और कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, अनकरीब हम तुम्हारे ऊपर एक वज़नी अमर फरमान नाजिल करने वाले हैं। इन्ना नाशिअतल लैल हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला, और बेशक रात का उठना या रात की नमाज नफ्स को कुचलने के एतबार से और बहुत सख्त है और ज़िक्र के एतबार से अच्छी है। इसमें भी उलमा और मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि देखें, यहाँ पर उस संगीन बार को नाजिल करने के लिए परवरदिगार आलम ने रसूल के लिए नमाज शब को और नाफिला शब को वसीला करार दिया कि इसको पढ़ो ताकि तुम उसको तहम्मुल करने की सलाहियत पैदा कर लो। तो चाहे मकाम महमूद हो, चाहे कौले सकील हो, इन दोनों के लिए वसीला करार दिया है परवरदिगार आलम ने अपने हबीब के लिए नमाज शब को। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को परवरदिगार आलम का ख़िताब फरमाता है परवरदिगार आलम के, ए मूसा, झूठ बोलता है वो शख्स जो ये कहता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत रखता हूँ, मगर जब शब आती है तो वो खुदा से गुफ्तगू करने की बजाय सो जाता है। माह मुबारक रमज़ान कितने बाबरकत अय्याम हैं ये, और तकरीबन कमोबेश मोमिनीन
वक्त के इस पहर में कि जो फजर से करीब का वक्त है, जो अफजल तरीन वक्त नमाज शब है, आम तौर पर जाग रहे होते हैं, नमाज फजर का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो बजाय इसके कि हम इस कीमती वक्त को, इस अहम वक्त को अपने मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक और इन चीज़ों में गुजार कर वक्त को पास करें, क्या ही बेहतर हो कि हम लोग उस वक्त से इस्तिफ़ादा करते हुए कि जिस वक्त को परवरदिगार आलम अहमियत दे रहा है, हम नमाज शब में गुजारें और नमाज शब के ज़रिए परवरदिगार आलम का क़ुर्ब हासिल करने की कोशिश करें। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी क़द्र, पैगम्बर कहते हैं कि परवरदिगार आलम ने हज़रत इब्राहीम को मकाम खिल्लत तक पहुँचाया, खलीलुल्लाह करार पाए हज़रत इब्राहीम। इसकी वजह क्या है? वो क्या चीज़ थी, क्या खुसूसियत थी हज़रत इब्राहीम में कि परवरदिगार आलम ने उन खुसूसियत को मद्देनज़र रखते हुए मकाम खिल्लत और खलीलियत पर करार दिया? तो पैगम्बर इरशाद फरमाते हैं कि दो खुसूसियतें थीं हज़रत इब्राहीम की कि जो सबब बनी कि हज़रत इब्राहीम उस मकाम तक पहुँचे। पैगम्बर के लिए भी मकाम बाला तक पहुँचने के लिए ज़रिया बन रहा है नमाज शब। जनाब इब्राहीम के लिए दो खुसूसियतें बयान की हैं पैगम्बर ने। पहली खुसूसियत, भूखों को खाना खिलाया करते थे, अपना माल खर्च किया करते थे, जूद व करम दिखाया करते थे। भूखों को खाना खिलाना इतनी बड़ी खुसूसियत करार पाई कि इस एक खुसूसियत प्लस दूसरी खुसूसियत के तहत परवरदिगार आलम ने जनाब इब्राहीम को मकाम खिल्लत अता किया। और दूसरी खुसूसियत जो बयान हुई वो यही है कि नमाज शब पढ़ा करते थे। यानी जब लोग सो रहे होते थे, गफलत की नींद में वक्त गुजार रहे होते थे, तो उन गाफिलों के दरमियान जनाब इब्राहीम खड़े होकर खुदा से राज़ो न्याज किया करते थे और नमाज शब पढ़ा करते थे। हज़रत इब्राहीम के खिल्लत तक पहुँचने का ज़रिया नमाज शब, रसूल पाक के मकाम महमूद तक पहुँचने और कौल सकील के नाजिल होने का ज़रिया नमाज शब। और देखिए क्या अहमियत है इस नमाज की कि परवरदिगार आलम अपने मलाइका के दरमियान फ़ख्र व मुबाहात करता है उस शख्स पर कि जो लोग सोए हुए हों और वो खड़ा होकर खुदा की बारगाह में नमाज शब अंजाम दे रहा हो। लिहाजा रिवायत का जुमला ये है कि परवरदिगार आलम अपने मलाइका को कहता है कि ए मलाइका, देखो मेरे इस बंदे को जो अपने नर्म व गर्म बिस्तर को छोड़कर नमाज में मशगूल हुआ है, जबकि मैंने इस नमाज को इस पर वाजिब करार नहीं दिया। ये कमाल की बात है, वाजिब करार नहीं दिया मगर उसके बावजूद ये अपने बिस्तर को छोड़कर मेरी मोहब्बत में गोया इस नमाज पर खड़ा हुआ है। लिहाजा गवाह रहना, मैंने इसको बख्श दिया। मैंने अर्ज़ किया कि इस रवायत के बहुत ज़्यादा मादी व मानवी फ़वाइद रवायतों में बयान हुए हैं। वक्त बहुत मुख्तसर है, मैं एक दो चीज़ों की तरफ इशारा करूं जो अहम मराहिल हैं कि ये नमाज जो है ये कब्र में इंसान की नूर पैदा करती है, वहशत कब्र के ज़ाइल होने का सबब बनती है, कब्र में इंसान के लिए उनसियत और मुनिस बनती है, अनीस व मुनिस बनती है, फ़क्र व फाक़े को दूर करती है। अजीब जुमला रिवायत का, मौला कहते हैं कि झूठ बोलता है वो शख्स जो नमाज शब पढ़ता है और फिर कहे कि मैं भूखा सोया। आप सोचिए कितनी इसका रब्त होगा इस बात से। मैं बात को यहीं पे समेटते हुए सिर्फ बहुत ही मुख्तसर तरीका उन दोस्तों और साथियों और मोमिनीन के लिए कि जो पूरी नमाज 11 रकत ना भी पढ़ सकें, 11 रकत पढ़ें बहुत ही बेहतर है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी का ही है। लेकिन अगर कोई 11 रकत ना भी पढ़ सके तो कम से कम 3 रकत ज़रूर पढ़े। 2 रकत नमाज शफ़ की नीयत से मिसल फ़जर सिर्फ़ कुनूत रजा की नीयत से पढ़ा जाएगा इसमें, और 1 रकत नमाज वितर की नीयत से कोई भी सूरा इसमें पढ़ सकता है। कुनूत में ये जो आप बाज़ किताबों में बड़े तफसीली कुनूत देखते हैं, ये हो जाएं तो बहुत अच्छा है, नूरुन अला नूर है। लेकिन ना भी हों तो बहुत मुख्तसर सा कुनूत भी पढ़कर वो इस नमाज को
ख़त्म कर सकता है। नतीजतन ये नमाज 3 रकत भी अगर पढ़ ले तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पूरे 11 रकत की तौफीक भी हासिल होगी और कुछ ना कुछ बेनिफिट्स जो नमाज शब के हैं बहरहाल इसको हासिल हो जाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।